हेलो एवरीवन, वेव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में देखेंगे जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ये बेसिक सा टॉपिक है जो क्लास 10th में पढ़ना होता है, लेकिन सभी टॉपिक क्लास 10th में नहीं मिलता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम तो है रियल नंबर से ये सवाल है, नंबर सिस्टम जिसको बोल सकते हैं। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कोई आपको एक नंबर गिवन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे नंबर गिवन आपको दिख रहा है 48, ठीक है। और ये गिवन नंबर दे के इसकी जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है। ये नंबर दे के आपसे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल फैक्टर्स, दूसरा में प्राइम फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, स्क्वायर फैक्टर्स, क्यूब फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। ये आपसे 11 सवाल आपको बन रहा है, जो कि अगर आप एक बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि टोटल फैक्टर्स इसका हम कैसे निकालेंगे, तो ये सभी सवाल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम नंबर आप जानते हैं, वैसे प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं? प्राइम नंबर हम बोलते हैं वैसा नंबर जो केवल एक और इट्सेल्फ, जो वन और इट्सेल्फ मतलब खुद से कटे, बस ऐसा नंबर जो खुद से और एक से डिविजिबल हो, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो आप ये जानते भी होंगे। तो सबसे पहले आप जो भी नंबर आपको दे और इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो इसका टोटल अगर हम फैक्टर्स निकालें प्राइम फैक्टर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 48 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 1, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही कर लेना है कि इसको आप जो भी नंबर दे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। उसके बाद सभी का आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। बारी बारी से हम सबका आंसर आपको बता रहे हैं। अगर आपको टोटल फैक्टर्स पूछना है तो सबसे पहले देखिए कि इस जो भी आप फैक्टर किए इसका टोटल फैक्टर में पावर कितना आ रहा है। जो प्राइम फैक्टर बना 2 और 3, इसका टोटल पावर कितना है। तो 2 का पावर 4 आपको दिख रहा है, 3 के पावर 1 दिख रहा है। अगर आपको इससे टोटल फैक्टर्स पूछ रहा है तो आप कुछ नहीं कीजिए, जितना आपको पावर दिख रहा है उसमें 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 में 4 में 1 जोड़ दीजिए पावर में, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। वैसे ही जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे रहेगा, और ज़्यादा भी हो सकता है दूसरा नंबर में, 2 है, 3 है, 5, 7 कुछ भी आ सकता है। तो सबका पावर जितना है उतना लिख लीजिए, साथ में 1 जोड़ते जाइए। यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब 4 + 1 5 होता है, 1 + 1 2 होता है, तो 5 दूना 10, इसका टोटल फैक्टर 10 होगा। अब यहाँ पे ऊपर हम लिख रखे हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि टोटल फैक्टर्स इसका कितना हो सकता है। 48 का देखें, 1 से कट सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से, 48 से। टोटल आप काउंट कीजिएगा तो कितना आएगा? 10। तो आप इसको, अगर ये छोटा नंबर है आप इसका लिख के भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा अगर नंबर दे दिया जाए तो ये काउंट करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम में इतना आपका समय होता नहीं है। तो इसका आपको आसानी से एक समझ में आ गया कि जितना पावर होता है उसमें 1 जोड़िए और गुना करते जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला में क्या है हमारा कि इसका बोला गया प्राइम फैक्टर कितना होगा। प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो आपको दिख रहा है कि 2 टू दी पावर 4 है, 3 टू दी पावर 1 है। तो इसमें प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 ही, 2 और 3। तो हम इसका बोल सकते हैं कि प्राइम फैक्टर इसका 2 और 3 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर नंबर जोड़ दे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसका पावर आपको दिख रहा है वो टोटल को जोड़ के लिख दीजिए। तो यहाँ 4 + 1 5, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोला जाएगा 5 है। ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितना है, मतलब अलग अलग प्राइम फैक्टर कौन दिख रहा है। तो 2 अलग है, 3 अलग है, तो ये 2 ही यहाँ पे प्राइम फैक्टर है। इसका जो संख्या पूछा गया तो नंबर पूछा जाएगा तो पावर में जोड़ के आप आंसर बोल सकते हैं। ठीक बात है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन, इसका हम क्या बताएं कि पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल 10 आ जाएगा। अगर इवन फैक्टर का बात करें
तो देखिए इवन नंबर हम कहते हैं जो 2 का मल्टीपल है। अगर यहाँ पे 2 के पावर 4 और 3 के पावर 1 इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो अगर इवन फैक्टर आपको निकालना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। ठीक है, ये 2 का मल्टीपल इसलिए रखें हम यहाँ पे बाहर इसको कि इवन किसी भी नंबर को बनाएंगे तो 2 का मल्टीपल होगा तभी वो इवन नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर आपका इवन फैक्टर चाहिए तो ये 2 को छोड़ दीजिए जो आप निकाले हैं, अब बाकी का पावर वैसे ही जोड़ के लिख दीजिए। तो 3 + 1 4 और 1 + 1 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 + 1 4 इंटू 1 + 1 2, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 8। आप यहाँ पे मिला भी सकते हैं। देखिए अगर इवन प्राइम फैक्टर देखना है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 16, ये सब प्राइम, ये सब इवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका आंसर आ रहा है। टोटल आपका 10 आ रहा है। तो यहाँ से मैच भी करते जाना है। इसके बाद अगर हम ऑड का बात करें कि इसका ऑड फैक्टर कितना होगा, ये आप समझ में आ गया होगा आपको। हम यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ऑड फैक्टर्स इसका अगर पूछा जाए तो इसका प्राइम फैक्टर आप लिखिए पहले, 2 टू द पावर 4 है, 3 टू द पावर 1 है। जब ऑड फैक्टर बोले जाए तो ऑड फैक्टर में आप इवन फैक्टर को हटा दीजिए, जितना ये बचेगा यही ऑड होगा, क्योंकि 2 के पावर में रहेगा तो नहीं रखना ही नहीं है। 2 जहाँ पे दिख गया वो इवन है, उसको हटा दीजिए। तो ऑड फैक्टर में आपको 2 का पावर जो भी रहेगा हटा के जो बच रहा है उसको में पावर में 1 जोड़ के लिख दीजिए। तो पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। अब यहाँ पे मिला लीजिए। ऑड फैक्टर में किसको लीजिएगा, 1 को लीजिएगा, 3 को लीजिएगा, इसके अलावा सब क्या है इवन है, तो केवल 2 होगा। यहाँ पे आप इवन देखे थे कितना आया था 8, तो 8 इवन 2 ऑड, टोटल मिला के कितना होता है 10 आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्क्वायर फैक्टर कितना होगा, तो इसको निकालने का क्या तरीका है कि पहले आपका जो आया है उसको लिखिए 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है, अब इसका जो भी पावर है इसको आप, स्क्वायर का मतलब होता है 2 से, तो यहाँ पे पावर को आप 2 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो पॉइंट में आप लिखिए पहले, पॉइंट में आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा तो भी। इसका कितना लिखेंगे 0.5, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट में आता है तो क्या करना है उसके लिए हम यहाँ पे पॉइंट दिखा रहे हैं। तो जो पॉइंट के इधर जो भी रहेगा इसको हटा दें, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो भी आ रहा है उसमें +1 कर दीजिए। ठीक है, तो 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्क्वायर फैक्टर है वो 3 होगा। ठीक है, कैसे निकालना है समझ में आया। पावर को 2 से डिवाइड करना है और जो पॉइंट डेसिमल को राइट साइड में उसको हटा देना है, उसमें 1 जोड़ के गुना कर देना है। अब यहाँ पे स्क्वायर फैक्टर आप देखें तो 1 एक स्क्वायर फैक्टर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। दूसरा 4 एक स्क्वायर फैक्टर है। ठीक है, 16 एक स्क्वायर फैक्टर है। इस तीनों के अलावा कोई नहीं है। आपका आंसर 3 दिख रहा है। ठीक है, अगर इसके बाद बोला जाए कि क्यूब फैक्टर कौन होगा, तो देखिए इसका भी कुछ वैसा ही है। 2 के पावर 4 है इंटू 3 टू द पावर 1 है। इस बार क्यूब का मतलब होता है 3 से, तो यहाँ पे जो भी पावर दिख रहा है उसको डिवाइड कर दीजिएगा 3 से। वैसे ही डेसिमल में आप लिखिए, तो इसका कितना आ जाएगा 1.33, इसका कितना आ जाएगा 0.33। इस साइड वाला को कोई मतलब नहीं है। अब इसमें फिर से 1 जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए, तो 1 1 2 इंटू 1 कितना आएगा, वो 2 आएगा आंसर। अब यहाँ पे देख लीजिए क्यूब वाला जो फंक्शन है, एक तो 1 शामिल है, 1 का क्यूब 1 होता है, और दूसरा जो होगा वो 8 होगा। 2 का क्यूब 8 होता है, इसके अलावा कोई इसमें क्यूब नहीं है, तो इसका आंसर 2 हो गया। ठीक बात है। इसके बाद अगर देखें हम अगला सवाल, तो इसके बाद है इसका ऑड हो गया, इवन हो गया, क्यूब हो गया ना, यहाँ तक हुआ। अब इस यहाँ पे अब अगला जो सवाल है वो सम का है। देखिए चारों सवाल सम का है। अब इसमें पूछा गया कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा। तो पहला उपाय है, तो आप सबका जो भी फैक्टर आपको पता है उसको जोड़ दीजिए। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 48 है तो 10 ही फैक्टर है, तो आप जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए तो इसको जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी इसका प्राइम फैक्टर आ रहा है, जैसे यही प्राइम फैक्टर है, तो आप इसको 4 तक है, इसका पावर 4 है, आप इसको 0 से लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, प्लस करते जाइएगा, +2 +3 +2 के पावर 4। ठीक है, जितना भी पावर हो 0 से उसको जोड़ के उस पावर तक पहुंचा के उसको जोड़ दीजिए। इंटू कर दीजिएगा जो दूसरा फैक्टर रहेगा, इसको भी 3 के पावर 0 +3 के पावर 1। अब इसको करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 2 के पावर 0 होता है 1 +2 +4 +8 +16। इंटू में क्या हो जाएगा 3 के पावर 1 3 और 3 के पावर 0 1, यानी कि 4। अब यहाँ पे 16 8 24 4 28 2 30 31, 31 गुना 4 कितना हो जाएगा 124। आप जोड़ के भी देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है,
तो ये भी आपको समझ आया कि जब सम ऑफ ऑल फैक्टर हमको निकालना है, ये सम निकाला गया है, ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो कैसे करना है, तो पावर जितना भी रहे 2 के पावर 0 से लेकर जहाँ तक पावर है उतना तक लिख के उसको प्लस कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई में जो भी दूसरा फैक्टर आएगा उसका भी उसी तरह से पावर को लिख के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आप जो लिखे थे 2 के पावर 0 प्लस था, यहाँ पे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4। जब भी इवन आएगा, इवन फैक्टर का सम, तो ये 2 के पावर 0 को आप इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी आपका सेम टू सेम जैसे बताया वैसे रहेगा। 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 के पावर 0 1 घट गया तो ये आया था 31 ना, तो 30 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 120। आप यहाँ पे ऊपर में ये सब जो भी हम बता रहे हैं इससे आप मैच करके देखते जाइएगा, आपको सब आंसर मिलते जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑड फैक्टर्स का सम अगर पूछा जाए, तो ऑड फैक्टर्स में अगर सम पूछा जाए तो आया था कितना, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 1 था। अब यहाँ से ऑड फैक्टर्स का सम पूछा जाए तो ये इग्नोर कर दीजिए और इसको लिख दीजिए 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, यही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 यानी कि 4। आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑड फैक्टर्स 2 ही है, एक 3 है एक 1 है, 3 1 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, 3 1 4 ही होगा, आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालें, जैसे जो भी फैक्टर उसका उल्टा करके जोड़ना है, जैसे 1 है तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ऐसे करके आपको जितना फैक्टर है सबको जोड़ना है। आप यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो ध्यान है, अगर 48 का अगर जोड़ें तो लास्ट में 1/48 होगा, 48 एलसीएम जाएगा, यहाँ पे 48 होगा, यहाँ पे 24 होगा, लास्ट में जाके 1 होगा। यानी कि ऊपर में आपको दिखेगा कि फैक्टर्स का सम ही कर रहे हैं, और फैक्टर का सम कैसे करते हैं वो आपको ऊपर बताया गया। तो यहाँ पे आप इसका फार्मूला में आप कैसे ध्यान रखिएगा कि जब भी रेसिप्रोकल का सम हमको निकालना होता है तो हम इसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर। जो भी नंबर का आप निकाल रहे हैं उसका जो भी फैक्टर है उसका सम कर लीजिए, उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका लास्ट सवाल है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जैसे प्रोडक्ट है 1 है 2 है 3 है 4 है, ये कहाँ तक गया है, 48 तक। इसको आपको गुना करके लिखना है, तो आप गुना करिएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको शॉर्टकट अगर समझना है तो इसमें आप कीजिएगा कि जो नंबर है उसको लिख दीजिए, ठीक है, नंबर लिख दीजिए, और जो टोटल फैक्टर होता है, टोटल जो फैक्टर होता है उसको 2 से डिवाइड करके उसका पावर बना दीजिए, मतलब नंबर का पावर टोटल फैक्टर डिवाइडेड बाई 2, यही इसका प्रोडक्ट होगा। आप इसका प्रोडक्ट को थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 8 है 12 है 16 है, उसके बाद 24 है और 48 है, 10 हो गया, 3 3 6 3 9 और 1 10। अब इसका अगर प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट आप ऐसे देखो, 48 इंटू 1 48, 24 इंटू 2 48, 16 इंटू 3 48, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 4 हो गया, उसके बाद 8 इंटू 6 48, ठीक है। कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि इसका आंसर आएगा 48 के पावर 5। अब यहाँ पे आप जो बताए क्या बोले थे कि नंबर लिखिए, 48 था, उसके बाद इसका पावर में टोटल फैक्टर कितना था 10, और उसको डिवाइड कितना से कीजिए 2, तो कितना आंसर आ रहा है 48 के पावर 5, जो कि आपका आंसर बिल्कुल यहाँ से मैच कर रहा है। तो ये एक बेहद ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन इतना इसमें सवाल है, 10-11 को सवाल पूछा जाता है, ये आदमी को ध्यान नहीं रहता है। जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं, तो ये एक बेसिक सा नॉलेज है, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा गया है कि टोटल प्राइम फैक्टर्स 1 से 100 तक के बीच में कितना होता है, तो होता है 25, और 1 से 50 के बीच में कितना होता है 15। ये डायरेक्टली आपको याद रखिएगा, बहुत जगह पे डायरेक्टली ज़रूरत इसका पड़ेगा, आप काउंट कीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 1 से 100 तक में 25 होता है, 1 से 50 तक में 15 होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और उस पर कमेंट कीजिएगा। अगर इसी तरह का आप नॉलेजफुल वीडियो और चाहते हैं तो नीचे में इसमें कमेंट करके लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।